बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे टॉपिक जो है वो थर्ड सेमेस्टर एनेस्थीसिया के लिए है। ठीक है, बुप्रेनोफिन जो है आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़े थे। ठीक है, तो पार्शियल ओपियाइड ये क्या है, हमारे पास पार्शियल ओपियाइड एगोनिस्ट है। ठीक है, बाइंड होता है रिसेप्टर जो है वो कहाँ, ब्रेन में मौजूद है और उसको हम कहते हैं एंड्रोफिन जो है, एंड्रोफिन हम कहते हैं, उसके साथ जो है ये बाइंड होता है। ठीक है, ये म्यू रिसेप्टर के क्या है, एगोनिस्ट है। ठीक है, इसकी इंटॉक्सिकेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किस चीज की, बुप्रेनोफिन की। ठीक है, बाइंड होता है कहाँ पर, ब्रेन में। ठीक है, एंड्रोफिन के साथ। ठीक है, एंड्रोफिन के साथ जो है ये बाइंड होता है और म्यू रिसेप्टर का इंटॉक्सिकेशन जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी तरह अब इसकी मेटाबॉलिज्म जो है थ्रू हेपेटिक होती है, मीन लीवर के जरिए इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, इसकी एलिमिनेशन जो है वो रिलेट करता है रीनल मीन हेपेटिक ब्लड फ्लो के साथ। ठीक है, और एलिमिनेशन जो है थ्रू फीसिस होती है। ठीक है, और 10 to 30% जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, इसकी एलिमिनेशन जो है थ्रू यूरिन होती है। ठीक है, हेपेटिक मीन वीवा फीसिस जो है, ठीक है, और यूरिन के थ्रू 10 to 30% जो है वो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है बॉडी से। ठीक है, अब इसकी हाफ लाइफ पे हम आते हैं। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, अगर हम आईवी जो है 0.3 मिलीग्राम देते हैं। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ जो है बॉडी में 1.2 से लेके 7.2 आर जो है ये हमारे बॉडी में इफेक्ट जो है इसकी होती है। ठीक है, और अगर हम इसको सबलिंगुअल जो है यूज करते हैं तो 37 आर के लिए इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस क्या है कि हम कौन से सिचुएशन में बुप्रेनोफिन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए। ठीक है, ताकि हमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो है वो ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोनस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, माइक्रोनस क्या है, सडन स्पाज्म जो है वो हमारे मसल्स में क्या आते हैं, सडन स्पाज्म जो आते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोनस, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, ओपियाइड एगोनिस्ट डिपेंडेंस। ठीक है, वो लोग जो इस एगोनिस्ट को डिपेंडेंस होते हैं। ठीक है, लाइक एडिक्शन वाले जो है उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में हम यूज करते हैं। ठीक है, आर्थ्रोम एपिलेप्सी में हम यूज करते हैं। ठीक है, और कोकेन विथड्रॉल। ठीक है, कोकेन विथड्रॉल से क्या मतलब है कि ये छोड़ने के अमल है। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, कंट्राइंडिकेशन इसकी जो है वो क्या है कि कौन सी सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते, वो है फिब्रोसाइटोमा। ठीक है, फिब्रोसाइटोमा जो है वो ट्यूमर जो है नॉन कैंसरियस ट्यूमर है जो एड्रिनल ग्लैंड्स पे बनते हैं। ठीक है, नॉन कैंसरियस ट्यूमर है। ठीक है, इसी तरह रिस्पायरेटरी डिजीज में हम यूज नहीं कर सकते। रिस्पायरेटरी डिजीज में हमारे पास लाइक एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, या सीओपीडी पेशेंट है, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड होते हैं, तो उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी एक जो हमारे पास है पैरालिटिक इलनेस जो है, ये क्या है, सडन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मालफंक्शन ऑफ नर्व एंड एब्डोमिनल मसल्स जो है वो मालफंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, और सडन ब्लॉकेज आता है, इसको हम कहते हैं पैरालिटिक इलनेस। ठीक है, उसमें हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एट्रोपिक ओरल एंडाइटिस जो है हमारे माउथ जो है वो क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन उसमें होती है, तो बर्निंग सेंसेशन में हम इसको अगर ओरली देते हैं तो हम ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबलिंगुअल हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हम अगर बर्निंग सेंसेशन है माउथ में तो हम यूज नहीं कर सकते।
ठीक है। अब इसकी साइड इफेक्ट्स जो है, अगर ये इंजेक्शन हम यूज करते हैं या ओरल मेडिकेशन हम यूज करते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हेलुसिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसी तरह रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है ये करता है, ठीक है। डिजीनेस काज करता है, वर्टिगो, ठीक है। वर्टिगो क्या है, चक्कर आना, ठीक है। हेडेक जो है, कॉन्स्टिपेशन और इसी तरह स्वेटिंग जो है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब डोज जो है हम अगर आईवी और आईएम इसकी क्या है, रूट है, ठीक है। आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर केजी हम देते हैं, ठीक है। और न्यूनेटल डोज जो है वो कितना है, 3 to 9 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है। तो अब हम दोबारा जो है मैं आप लोगों को जरा इसकी ये बता देता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या है, कि ये ब्रेन में कहाँ पे बाइंड होता है, एंडोर्फिन के साथ, ठीक है। ब्रेन में कहाँ पे बाइंड होता है, एंडोर्फिन के साथ ये बाइंड होता है, ठीक है। और म्यू रिसेप्टर्स की क्या, इंटॉक्सिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बुप्रेनोफिन जो है, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।